तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा। काना मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां जारी। जलसे का वक्त खत्म होने में 3 घंटे बाकी। कारकुन मौजूद लेकिन क़यादत ना पहुंच सकी। NOC के मुताबिक PTI को शाम 6 बजे तक जलसा खत्म करना होगा। इस्लामाबाद जलसे में सख्त जुबान पर अली अमीन गन्नापुर की मुआफ़ी मांगने की शर्त भी आयद। ज़िला इंतज़ामिया ने 43 शराइत व ज़वाबित के साथ जलसे की इजाज़त दी है। पंजाब हुकूमत ने PTI को लाहौर में जलसा करने के लिए फ्री हैंड दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंतज़ामिया को नए अहकामात जारी कर दिए। कहा तमाम सड़कों, मोटरवेज और रिंग रोड्स को मुकम्मल तौर पर खुला रखा जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि सियासी जमात को सियासी जमात की तरह रवैया अपनाना पड़ेगा। अगर कानून हाथ में लिया गया तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। अवाम की जान माल की हिफाजत करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। नौ मई के इश्तिहारों की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस का शिकंजा तैयार। ज़राए के मुताबिक पुलिस को काना में तहरीक इंसाफ के जलसे में इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों का टास्क मिल गया। लाहौर जलसा गाह के अतराफ में फेस डिटेक्शन कैमरे नस्ब कर दिए गए। जलसे में आने वालों की शिनाख्त से इश्तिहारियों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। लाहौर जलसे के लिए KP हुकूमत के सरकारी वसाइल का बेदरग इस्तेमाल किया जा रहा है। जलसे के शुरुका के लिए सवाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप कायम। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी इस्तकबालिया कैंप पहुँचा दी गई। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और दीगर गाड़ियाँ शामिल हैं। ये जो लफ्ज़ है ना, डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दें। जो आपका प्रोग्राम है कि यहाँ पर हालात खराब हो, कोई गोली चले, तो वो नहीं होगा। एक दफा फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनको ये मौका दिया है कि ये सियासी जमात बन सकें। कोई सड़क बंद नहीं है और ना होगी। अगर कोई भी सड़क बंद है तो हम जवाबदेह हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जलसे में कोई फितना फसाद की कोशिश करेगा तो कार्रवाई होगी। जलसा हो लेने दें। वो वादा करके गए हैं कि माफ़ी मांगेंगे। हम इनको लाहौर आने दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एहसान है। अस्मा बुखारी ने कहा कि PTI ऐसी जमात नहीं कि उनके साथ मुलाकात की जाए। तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों का एक गिरोह है। ये अपनी खसलत से बाज नहीं आ सकते। इंतजामिया का मशकूर हूँ। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूंगा किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुँच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सकें। इंतजामिया जलसागाह तक रुकावटें खड़ी ना करे। बैरिस्टर गौहर की जिला इंतजामिया से दरख्वास्त। कारकुनों के नाम अपने पैगाम में कहा ये बानी PTI की आवाज़ है। तहरीक इंसाफ के कारकुन पुरअमन तरीके से जलसे में शिरकत करें। पंजाब और बिलखुसूस लाहौर के अवाम से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा जलसे में शरीक हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में दरखास्त जमानत खारिज कर दी। I9 थाने में दर्ज मुकदमे में वासिक क़य्यूम अब्बासी, आमिर कियानी और राशिद हफीज़ के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। उधर इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस सुनने से माजरत कर ली। केस दोबारा सेशन जज ईस्ट को भेज दिया गया। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से बरतानिया रवाना। वज़ीर आज़म लंदन में एक रात क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ 23 सितंबर की शाम लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका है मनसूख। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल के 23वें इजलास की तैयारियाँ जारी। इसहाक़ डार अहम सफारती मसरूफियात की वजह से न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे।
हुकूमत की 1000 अरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारियां ज़राए के मुताबिक 2 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज़ करने का खदशा। मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद होने का इम्कान। FBR अगस्त का शॉर्टफॉल पूरा करने की बजाय सितंबर का हदफ भी हासिल नहीं कर सकेगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए किसी भी वक्त मिनी बजट आ सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सियासी और कानूनी उमूर के वजीर की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मंशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के ऑफिसर्स की सेंक्यांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात में सूबा सेंक्यांग इंतहाई अहमियत का हामिल है। तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। हिफाजती इक़दामात न होने और कीमती जानों के ज़ाया होने पर नेपरा का एक्शन कि इलेक्ट्रिक, आइस्को, गैपको और फेस्को के बाद लेस्को पर भी जुर्माना अदा कर दिया गया। नेपरा ने लेस्को को 1 करोड़ रुपए जुर्माना 15 रोज़ में जमा कराने का हुक्म दे दिया। अथॉरिटी के मुताबिक लेस्को नेपरा की जारी शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। शहर कायद के सार्फिन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान कि इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूलियों की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा 3 अक्टूबर को दरखास्त पर समाअत करेगी। दूसरी तरफ कराची में बिजली की तवील और शेडिंग पर्सन असम्बली की कमेटी ने के इलेक्ट्रिक CEO को तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने कहा कि हुकूमत हमारा लाइसेंस मनसूख करके खुद बिजली सप्लाई कर ले, हम सरेंडर करते हैं। सरकारी मुलाजिम शौहर की वफात के बाद बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी की सूरत में ख़त्म नहीं हो सकती। बेवा शादी कर सकती है, हमारा मजहब इसकी इजाज़त देता है और ये एक औरत का बुनियादी हक है। बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरीयत के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने दूसरी शादी के बाद बेवा को सरकारी नौकरी से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का खातून की अपील पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com